लेकिन एक दिन की घटना घटी मेरे साथ, हुँ। बहुत बड़ी घटना घटी मेरे क्या साथ। वो घटना है? घटना है सर कि जो वो उस दिन आए, संध्या में आए 7:30 बजे के आसपास हुँ। और अपने साथ जो है 2 मैंगो फ्रूटी लेके आए हुए थे। अच्छा, वो लड़का? लड़का जी, हुँ। अपने बैग में। हुँ। फिर हम लोग पढ़ने के दौरान ही जो है मैंगो फ्रूटी पिए हुँ। और पीने के बाद मुझे थोड़ा-सा चक्कर सा आने लगा। अच्छा, फ्रूटी पीने के बाद चक्कर आने लगा? 1 चक्कर बजे आने आपका लगा। नींद जब खुला रात में, तो आप जब अपने आप हाँ, को अकेली पाई? जब मैं उठी तो मैं अपने आप को अकेली पाई, मैं अपने आप को अस्त-व्यस्त अवस्था में पाई हुँ। और जो उन्होंने मेरे साथ जिस घटना को अंजाम दिया था, उसका भी जो है जिस तरह से क्या बिहार से अभी मामला आ रहा है, अभी जो पीड़िता हमारे साथ बैठी हुई है, इनके बारे में अगर आप सुनिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से इनके साथ धोखा हुआ है, उस धोखा को जानिएगा तो कहिएगा ऐसा भी होता है। जी, हुआ है इनके साथ। हम बात करेंगे पीड़िता से और जानेंगे। ये बताइएगा कि आपका जो मुलाकात हुआ है किसले कुमार से, वो कब हुआ है? 2020 में हम लोगों की मुलाकात हुई। जी, कहाँ पे? मैथिली संस्थान, मैथिली मैथिली वैकल्पिक विषय के रूप में हम लोग जहाँ पे पढ़ रहे थे, हुँ। वहीं पे हम लोगों की भेंट मुलाकात होती है और उनके द्वारा जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हुँ। मुझे मैसेज किया जाता है। मैथिली ग्रुप था हम लोगों का, वहाँ से नंबर लेके मुझे वो मैसेज करते हैं। तब जब दोनों का सब्जेक्ट एक मिलता है, उसके बाद ग्रुप में नंबर आपका ऐड होता है, उसके बाद ग्रुप से नंबर लेके आपसे बातचीत करना शुरू कर वो देता हमसे है। ग्रुप से वो कॉल करते हैं मुझे पहले? पहले। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि मुझे आप जो है सो मेरे मैथिली विषय में जो है थोड़ा-सा मुझे हेल्प कर दीजिए हुँ। इंटरव्यू के लिए, 64th इंटरव्यू के लिए। अच्छा। 64वीं बीपीएससी के दरमियान जो है वो मुझे संपर्क किए थे और मुझे भी 65वीं मेंस लिखना था। हुँ। उसी क्रम में हम लोगों की बातचीत आरंभ होती है। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, हम आपकी जो है सहायता करेंगे, हुँ। क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे एक तरह से हुँ। और उसके बाद उनका आना-जाना जो है मतलब शुरू हो गया। आपके रूम पे? हाँ, मेरे रूम पे। अच्छा, दोनों का रूम आस-पास ही था या हाँ, अलग-अलग? हाँ, वो महेंद्रू में उनका रूम था, पटना महेंद्रू में हाँ। और मैं बोरिंग रोड में रहती थी। अच्छा। जी। तो आपके साथ जो घटना हुई पहली बार, ये तो मोबाइल नंबर से बातचीत करने का प्रक्रिया शुरू हुआ, लेकिन दोनों जो मिले, वो कब मिले थे? देखिए सर, ये डेट तो एग्ज़ैक्ट नहीं याद है मुझे, नहीं तो फिर भी कैसे काफ़ी मिले? दिन हो गया, हुँ। लेकिन 2020 में की घटना है ये, अक्टूबर की घटना है। अच्छा, कैसे आप दोनों मिले? कैसे आप दोनों मिले मतलब मतलब वो जो कह रही है आपकी वो रूम पे वो आए। मेरे रूम पे नोट्स के लिए आए थे। हुँ। नोट्स के लिए आए थे, डिस्कशन के लिए आए थे और पहले भी आते रहते थे। हुँ। यानी जब से बातचीत आरंभ हुई, हुँ। तब से भी आते रहते थे। लेकिन एक दिन की घटना घटी मेरे साथ, हुँ। बहुत बड़ी घटना घटी मेरे क्या साथ। वो घटना है? घटना है सर कि जो वो उस दिन आए, संध्या में आए 7:30 बजे के आसपास हुँ। और अपने साथ जो है 2 मैंगो फ्रूटी लेके आए हुए थे। अच्छा, वो लड़का? लड़का हुँ। जी, अपने बैग में। हुँ। फिर हम लोग पढ़ने के दौरान ही जो है मैंगो फ्रूटी पिए हुँ। और पीने के बाद मुझे थोड़ा-सा चक्कर सा आने लगा। अच्छा, फ्रूटी पीने के बाद चक्कर आने लगा? चक्कर आने लगा मुझे। अच्छा। देखिए पता नहीं क्यों? हाँ। चक्कर आने लगा, मैं जाके लेट गई अपने बेड पे। अच्छा। बेड पे लेट गई, उसके बाद जो है क्या हुआ, जबरन मेरे साथ नहीं हुआ, उसका मुझे होश ही नहीं था तो मुझे क्या पता? अच्छा, तो आपको होश कब आया? होश आया सर मुझे 1 बजे रात में। अच्छा। जब मैं अपने आप को देखी तो काफ़ी अस्त-व्यस्त अवस्था में थी। अच्छा, वो लड़का भी रूम में ही था आपके साथ? सर वो चले गए हुए थे। 1 बजे रात में? नहीं, तो? अब कब गए थे वो मुझे तो पता नहीं वो कब गए उठ के। अच्छा। हाँ, ये पता नहीं मुझे कब लेकिन गए। 1 बजे आपका नींद जब खुला रात में, तो आप अपने आप को अकेली पाई? जब मैं उठी तो मैं अपने आप को अकेली पाई, मैं अपने आप को अस्त-व्यस्त अवस्था में पाई हुँ। और जो उन्होंने मेरे साथ जिस घटना को अंजाम दिया था, उसका भी जो है क्या हम कहें? तो उसके बाद आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया थाना में या किसी भी तरह की मैं खबर सुबह नहीं होने फैलाई? का इंतज़ार कर रही थी कि मैं उनको कॉल करूँ, रात 1 बज चुका था तो कॉल-वॉल तो नहीं की मैं। सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, फ़ोन की सुबह में तो वो आए रूम पे करीब 7-8 बजे के आस-पास। मैंने पूछा कि आपने मेरे साथ इस तरह के घटने को अंजाम क्यों दिया? हुँ। तो वो काफ़ी देर तक चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिए। हुँ। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ एफआईआर करने के लिए, कि आप मुझसे जुड़े थे किस बात के लिए और आप क्या किए मेरे साथ? क्यों किए मेरे साथ? तो उनका जवाब था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ अच्छा। और हम भविष्य में आपसे शादी करेंगे। हम बोले ये कोई बात हुआ? हुँ। ये प्रेम, इसको आप प्रेम का नाम दीजिएगा। ये तो प्रेम नहीं हुआ। हुँ। उसके बाद उस उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा। उसके बाद क्या जवाब देंगे वो? कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ आपके ऊपर पुलिस केस करने के लिए। हुँ। तो वो जो है सो फिर बोले क्या कि जो देखिए आप पुलिस केस कीजिएगा तो इससे जो है हम दोनों की बदनामी होगी हुँ। और पढ़ाई-लिखाई हम लोगों का जो है
चौपट हो जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हम लोग जो जिस परीक्षा को मिशन लेकर चल रहे हैं वो मिशन जो है असफल रहेगा। मैं भी लोक लज्जा के कारण किसी को भी बता नहीं पाई इस घटना के बारे में। फिर मैंने कहा कि आप जो शादी की बात कर रहे हैं, शादी कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल है कि? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग जो है समाज की सहमति से शादी करेंगे, अच्छे से करेंगे सब कुछ। तो मैंने कहा कि जो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने घर में बात कीजिए, मैं भी अपने घर में बात करती हूँ। तो बात हुआ दोनों पेरेंट्स के बीच? बात उन्होंने अपने घर में भी की, मैं भी अपने घर में बात की। दोनों पक्ष से तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ ही, लेकिन मैं मम्मी को इस घटना के बारे में बताई, अपनी माँ को। अच्छा, विरोध क्यों हुआ दोनों के बीच? क्या कास्ट अलग था या कुछ ऐसी मामला? कास्ट अलग होने के कारण जो है विरोध हो रहा था। अच्छा। जी। तो उसके बाद क्या दोनों के बीच बातचीत रहा? क्योंकि ये घटना तो 2020 की आप बता रही है, लेकिन अभी 2023 है। जी। तो इस दरमियान दोनों का फिर बातचीत कैसे रहा? बातचीत रहा सर, मुझे तो संदेह भी रहा कि पता नहीं शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की पुष्टि जब हुई, जब वो मुझे जो है अपने मामा जी के पास इलाज कराने के लिए ले जाते हैं। मैं बहुत बीमार थी, वो मुझे अपने मामा जी के पास इलाज के लिए ले किसने जाते कुमार हैं। आपको ले गए? हाँ, अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने अपने मामा जी से कहा कि ये हमारी होने वाली पत्नी है। अच्छा। जी। और जब उनके मामा जी के द्वारा जब नर्स लोगों को मेरा परिचय दिया गया कि ये हमारी बहू है। अच्छा। जी, कि इनका विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा। जी। तो आप दोनों के बीच बातचीत कब से बंद है? सर, बातचीत तो 4 जुलाई तक हुई है हम लोगों के बीच। जी। आप लेकिन चाहती इस बीच जो है, मतलब 2020 से लेकर के अब तक लगातार जो है शादी की बात को वो टालते गए और जून में सुनने को मिला कि मुझे वो कहीं और एंगेजमेंट कर लिए हैं और लड़की जो है महिला थाना प्रभारी हैं। वो लड़की? हाँ। अच्छा, वो लड़का है कहाँ का? कौन लड़का? किशले कुमार? वो अस्थाई निवासी जो हैं निर्मली के हैं, सुपौल जिला। वार्ड नंबर 5 में उनका घर है। पोस्टिंग कहाँ है उनका? पोस्टिंग उनका जो है सो बेल्ही प्रखंड के अंतर्गत आता, बेल्ही मरौना में पोस्टिंग है उनकी। अब आप क्या चाहती है? सर, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन वो आप तो कह रही है कि उनका एंगेजमेंट हो चुका है। तो सर, वो एंगेजमेंट हो चुका है तो उससे हमको क्या मतलब है? हमको बता के तो नहीं किए ना। उसके बाद भी वो हमसे जुड़े रहे, हमसे बात करते अच्छा, रहे। एंगेजमेंट के बाद भी आपसे बातचीत जारी रहा है? जारी रही। मेरे पापा को उनके पिताजी एंगेजमेंट के बाद भी कहते हैं कि हम आपसे सावन भादो के बाद आते हैं मिलने के लिए। कहा जा सकता है कि पूरी फैमिली मिलकर आपके साथ छल किया है। जी, बिल्कुल। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ सर, मेरे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। उनके पिताजी की मेरे पापा से जो बातचीत हुई है, वो किसले जी के द्वारा जो मुझे कहा गया, मेरे पापा ने मुझे सलाह दिया कि आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, आप दोनों की सहमति है तो। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मैं उनसे कही कोर्ट मैरिज के लिए तो वो मना भी नहीं की, लेकिन बात को टालते रहें। तो अभी बातचीत हो रही है? सर, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह का मामला है ये। और किसलय कुमार दोनों बीपीएससी की तैयारी पटना में करते हैं और दोनों का मुलाकात मैथिली सब्जेक्ट को लेकर होता है। और इनका जो कहना है कि ग्रुप में नंबर हमारा लेकर ग्रुप से और हमसे बातचीत होता है और उस दौरान जो पटना में रूम रहता है वो रूम पे आते हैं किसलय कुमार और इनसे नोट वगैरह लेते हैं और मैथिली सब्जेक्ट का जो है जो भी प्रॉब्लम रहता है वो इनसे सोल्व करवाते हैं। उसके बाद आना जाना लगातार जारी रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि फ्रूटी लेकर इनके रूम पे किसलय कुमार आते हैं। उसी रोज़ इनके साथ जो है जबरन जो कि कहना है इनका संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब ये अगले रोज़ उनसे कहती है कि ये गलत बात है, मैं एफआईआर दर्ज करने जा रही हूँ, तो उस दौरान कहता है कि हम दोनों के लाइफ का सवाल है, हम दोनों का करियर का सवाल है, इस तरह का कदम ना उठाया जाए, हम आपसे शादी कर लेंगे, इनसे वादा करता है। उसके बाद लगातार दोनों रिलेशनशिप में रहता है और इस दौरान दोनों के पेरेंट्स के बीच शादी की बात भी होती है। लेकिन एकाएक फ़ोन बंद हो जाने के बाद इनको पता चलता है कि जो है किसलय कुमार का कहीं और एंगेजमेंट हो चुका है। उसके बाद ये लगातार मीडिया के बीच आ रही है अपनी न्याय को लिए और इनका एक ही कहना है कि हम अभी भी किसलय कुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ और इनका एक ही लगातार मीडिया के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि हमको एक्सेप्ट करें, हम शादी करेंगे, क्योंकि हम उनके साथ 3 साल से अधिक तक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला हुई है और जिस तरह से इस घटना को किसलय कुमार ने अंजाम दिया, उनके परिवार वालों ने इनको डार्क में रखा, इनके परिवार वालों को डार्क में रखा, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी दुःख की विषय है। मिथिलांचल में जिस तरह से ये मामला हुई है और आपने तो सुना था ज्योति मौर्य के बारे में कि वो एसडीएम बनी और इस तरह के मामला को लेकर बहुत सारा सोशल मीडिया पे चला कि एक लड़की किस तरह से गलत हो गई, अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से इनके साथ रहा और वादा किया कि बीपीएससी क्लियर करने के बाद मैं आपसे शादी कर लूँगा और उनको धोखा दिया, कहीं न कहीं एक दुःख की खबर है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।